नमस्कार। इंडिया डेली के आप सोशल प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। हम मध्य प्रदेश में जो घटनाएं होती हैं, जो न्यूज़ होती हैं, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसको लेकर थोड़े से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो उस विषय में अब हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं जो ग्राउंड ज़ीरो पे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद है। जैसे इस वक्त हम बात करेंगे विदिशा की। विदिशा से एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आ रही है। खबर ये है कि एक गांव है गंजबसौदा के पास में, जहां पे एक कंपनी जो यूएई की कंपनी है, वो आके वहां पे हैंडपंप लगाती है फ्री में। कई वहां पे गांव वालों के उन्होंने ये मदद की हैंडपंप लगा के। लेकिन इस हैंडपंप लगाने के एवज में वो उनसे कलमा पढ़वा रहे हैं। तो इसकी अब शिकायत कुछ गांव वालों ने की है पुलिस से, प्रशासन से। तो चलिए पूरा मामला क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, जो हमारे सहयोगी हैं विदिशा से। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत स्वागत है। जरा थोड़ा सा डिटेल में बताइए, समझाइए हमें और हमारे दर्शकों को कि ये क्या मामला है। देखिए ये जो शुरुआत है इस जो हैंडपंप लगाने की वो लगभग पिछले 8 महीनों से गंज बासोदा का एक गांव है बावली। और उस बावली गांव के लोगों ने बताया कि पिछले 8 महीने पहले एक संस्था आती है और वो उनसे हैंडपंप लगाने की बात करती है और उसके बदले में कुछ राशि देने की भी बात करती है। तो गाँव वाले जब इस बात को जानते हैं कि हैंडपंप भी लग रहा है और उसके बदले में उन्हें कुछ राशि भी प्राप्त हो रही है, तो ग्रामीण स्तर पर क्या अच्छा, होता है राशि कि भी दे इस रहे हैं? तरह की जब हाँ, उसके राशि भी उसके दे बाद रहे हैं? हैंडपंप लगाने जी, जी। तो वो जब अब कितनी गाँव राशि वालों है को ये? जब कितनी राशि है? उसका अलग-अलग है, कुछ लोगों को 5,000 रुपए भी दी गई है, कुछ लोगों को 8,000 रुपए भी दी गई है, कुछ लोगों को 9,000 रुपए भी दी गई है। मैं अच्छा। आपको पूरी जानकारी बता दूँ कि लगभग उस एक गाँव के अंदर 32 लोगों के घरों पर हैंडपंप उस संस्था के द्वारा लगाए गए हैं। हम्म। और ये प्रक्रिया पिछले 8 महीनों से चलती रही। यानी कि शासन का जो तंत्र होता है, ग्राम रोजगार सहायक है, सरपंच हैं, पटवारी स्तर के अधिकारी होते हैं। उन्हें इस बात की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि पिछले 8 महीनों से ये इस तरह का काम उस गाँव में चल रहा है। उस गाँव के कुछ जागरूक लोगों ने ही जब इस तरह की पड़ताल की, जब इस तरह के जब मामला सामने आने के पीछे बड़ा कारण जो रहा है, उसमें ये रहा कि जब उनके द्वारा जो बैनर और होर्डिंग और दीवारों पर जो लिखाई की गई, तो उसमें कुछ उर्दू भाषा का उपयोग और अरबी भाषा का जो उपयोग किया गया, तो जो गाँव के कुछ लोग पढ़े-लिखे नौजवान थे, उन्हें इस बात की शंका हुई कि ये जो इस तरह की भाषा का जो उपयोग हो रहा है वो है क्या आखिर? तो उन लोगों ने इस बात को लेकर प्रशा उन लोगों से बात की कि आप लोगों के घर जो हैंडपंप लगा है, तो ये उर्दू में जो शब्द लिखे जा रहे हैं, तो ये शासकीय योजना तो नहीं लग रही। तो जब उस बारे में पड़ताल की गई तो पता लगा कि दुबई की कोई एक संस्था है जो इस तरह का काम करा रही है और उसके पीछे एक उसी धर्म से जुड़े एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। तो जब हैंडपंप लगा और हैंडपंप लगने के बाद जब उसमें पानी निकलने के बाद तमाम प्रकार की जो प्रक्रिया होती हैं, हाँ, हम ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में भी इस तरह का होता है, जब कोई अच्छा काम होता है तो पाठ पूजा की जाती है। हाँ। लेकिन जब उनके द्वारा जब ये कार्य पूर्ण किया गया तो उनसे जो लाभार्थी थे, उन लोगों से उन्होंने कलमा पढ़वाया और कुछ उर्दू भाषा में या कहें कि अरबी भाषा में कुछ ऐसे शब्द बुलवाए गए, जिसके बाद लोगों की और शंका बढ़ गई और गाँव के लोगों ने अब यानी कि माफ कीजिए। 2 दिन पहले इसको लेकर हाँ। थाने में अब शिकायत दर्ज कराई। और जब जिस शिकायत दर्ज कराई तो प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने इस मामले में छानबीन शुरू कर दी। लेकिन अ, बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। प्रशासन अब भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि इस तरह की ये संस्था पिछले 8 महीने से काम कर रही थी और प्रशासन को
इस बारे में जानकारी भी नहीं थी। अब एसडीएम इस पर पूरी जाँच कर रहे हैं और रिपोर्ट आने की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ बता पाएँगे। लेकिन प्रशासन अभी भी इसके बारे में कोई जानकारी स्पष्ट नहीं बोल पा रहा है कि ये कहाँ की संस्था कैसे यहाँ पहुँची, और हो सकता है ये मध्य प्रदेश के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही हो या मध्य प्रदेश के भी किसी अन्य क्षेत्रों में काम कर रही हो। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि जब विदेश की कोई संस्था देश के अंदर काम करने आती है तो अ अ, एक यूँ कहें कि देश के अंदर खतरे की भावना बढ़ जाती है कि वो किस उद्देश्य से काम कर रही है, उसके इस तरह के पीछे काम करने का उद्देश्य क्या है। तो प्रथम दृष्टया हमने एंगल जाँचा कि हो सकता है कि धर्मांतरण का मामला हो हुँ, हुँ, और कोई मामला हो। एक बात और छूट गई इसमें कि जब इस संबंध में पीएचई विभाग से बात की, तो उन्होंने हुँ, ये कहा कि उस गाँव में जो ग्राम बावली है, गंज बासोदा विकासखंड के अंतर्गत, उस हुँ, गाँव में तो नल जल योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत डाली गई है और हर हुँ, घर नल वहाँ पर कनेक्शन दिया गया है। तो जब हर घर नल कनेक्शन दिया गया है, तो गाँव वालों को हैंडपंप की ज़रूरत क्यों लगी? यहाँ पर भी सवाल है। तो पता चला कि जब मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि नल जल योजना बनी तो थी, लेकिन नल जल योजना पूरी तरह से बंद है। यानी कि टेस्टिंग के दौरान ही नल जल योजना फेल है। यानी कि हुँ, विदिशा के तमाम जो लगभग 1500 गाँवों में नल जल योजना चल रही हैं, उनमें से लगभग 200 या 250 गाँव में ही नल जल योजनाएँ अभी सुचारू रूप से चल पा रही होंगी, बाकी सभी ग्रामों में नल जल योजनाएँ बंद हैं। तो जल जीवन मिशन जिसका एक बड़ा पूरे देश में अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन में जाके इस बात का स्वीकार किया था कि हम लगभग 17 से 18 करोड़ परिवारों को देश के अंदर नल जल योजना से 2024 के अंत तक जोड़ देंगे। लेकिन उस योजना पर भी सवाल खड़े करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। साथ ही हो सकता है कि उस कार्य को प्रभावित करने के लिए भी इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा हो कि विदेश के लोग इस तरह के आंकड़े जुटा रहे हों कि देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारे द्वारा भी इतने हैंडपंप लगाए गए हों। तमाम तरह की आशंकाएँ हैं, लेकिन जो सामने आ रहा है वो बड़ा ही संदेह वाली बात है और लोगों को अभी भी इस पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है आखिर, कि लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, उसकी राशि दी जा रही है, हैंडपंप लगाया जा रहा है, जिसके बाद अब जब प्रशासन हरकत में आया तो उन होर्डिंग और बैनर को हटाया जा रहा है, उनको जब्त किया जा रहा है और जाँच की जा रही है। हुँ। तो जी, बिल्कुल। ये सब चीज़ें बहुत सामने ही जी। बहुत ही जो है पूरा का पूरा मामला देखिए सस्पिशियस इसलिए लग रहा है कि आप आके हैंडपंप लगा रहे हैं, गाँव वालों की मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि वो उर्दू में कुछ वहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब आप गाँव वालों की मदद कर रहे हैं हैंडपंप लगा के, उसके बाद पैसे कौन देता है? आप मुझे ये बताइए? हैंडपंप लगाने के लिए पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? यही अपने आप में बड़ा सवाल है। मुझे तो लगा उनसे लिए जा रहे होंगे कुछ पैसे कि हैंडपंप लगा रहे हैं आप हमें दो। तो पैसे ना देके पैसे दिए जा रहे हैं और कलमा कब पढ़ाया गया? देखिए, जानकारी जब अलग-अलग लोगों से पूछी गई तो लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि दोनों ही तरह हाँ, से कि हो सकता है उनके राशि की वापसी की माँग की जाए। तो खुल के हुँ, स्पष्ट कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब से ये काम चल रहा है लगभग पिछले 8 महीनों से, तब से हुँ, अलग-अलग जगह जहाँ-जहाँ काम पूरे किए गए हैं, वहाँ-वहाँ कलमा और अन्य जो गतिविधियाँ हैं वो की गई हैं। लेकिन एक बात सामने आई है कि पहले हमने जब जानकारी मिली कि उसमें ये आया था कि हिंदू धर्म के लोगों के घरों पे ही लगाया गया, लेकिन इसमें कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं जिनके घरों पर भी हैंडपंप लगाया गया है और कुछ फ़ोटो भी इस तरह के सामने आए हैं कि वो इस तरह की गतिविधियाँ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर देश के अंदर या जिले के अंदर और प्रदेश के अंदर अगर इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, तो प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है और राशि देने वाली बात सामने आ रही है कि वो किस विदेशी फंड से जो राशि हस्तांतरित कर रहे हैं लोगों में, तो वो एक हुँ। बड़े ही संदेह